जुबिन गर्ग बॉलीवुड आर्टिस्ट, असमीज सिंगर, वो हमारे बीच में नहीं रहे। ये बहुत दुख से ये कहना पड़ रहा है कि वो मर चुके हैं। जी हाँ, आज के दिन पे उनका डेथ हुआ है। कैसे हुआ है थोड़ा मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। सिंगापुर पे उनका शो था कल परसों को, यानी सितंबर 21 वहाँ पे उनका शो था, क्योंकि वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। तो वहाँ पे वो गाना गाने के लिए वो थोड़ा एडवांस पहुँच जाते, कल के दिन पे पहुँचते। तो आज के दिन पे 19 सितंबर को वो स्क्यूबा डाइविंग करने के लिए, क्योंकि वो एडवेंचर लवर थे, उनको एडवेंचर्स वगैरह करना बहुत पसंद था। तो वो जब स्क्यूबा डाइविंग कर रहे थे तब पानी में वो गिर जाते। उसके बाद पानी पी के उनका हालत ख़राब हो गया था। बाद में उनको रेस्क्यू किया गया था सिंगापुर पुलिस के द्वारा। उसके बाद उनको ही वाज रश्ड टू हॉस्पिटल, उनको आईसीयू पे भी रखा गया, लेकिन डॉक्टर उनको सेफ नहीं कर पाए। तो उनका डेथ हो जाता है और ये न्यूज़ पूरा फैल जाता है। एंड उनका डेथ अराउंड 2:30 PM आज के दिन पे 19 सितंबर सिंगापुर पे उनका डेथ हो जाता है। तो उसके बाद न्यूज़ फैल जाता है और सब लोग दुखी है, सब लोग रो रहे हैं, क्योंकि जुबिन गर्ग जैसे एक टैलेंटेड इंसान या टैलेंटेड सिंगर मैंने बहुत कम लोगों को ही देखा। मैं पर्सनली भी उनसे मिला हूँ। यहाँ पे आप लोग फ़ोटो देख सकते हो। जब कोविड-19 महामारी चल रहा था तो मैं ड्यूटी पे गया था, तब मैंने पूछा था दादा, क्योंकि आसाम पे दादा कहते अपने से बड़े को, तो जुबिंदा बोला था मैंने, जुबिंदा एक फ़ोटो मिल सकता है क्या? उसने बोला शोर क्यों नहीं, आजा आजा ले ले, ऐसा उन्होंने बोला था। और वो एक ऐसे इंसान थे, मैं जितने बार भी मिला हूँ, बहुत बार मिल चुका हूँ, वो बहुत सिंपल रहते, हमेशा डाउन टू अर्थ रहते, और उनका एटीट्यूड मैंने कभी नहीं देखा। वो किसी को एटीट्यूड नहीं दिखाते। मैं सिंगर हूँ, बड़ा सिंगर हूँ, मैं स्टार हूँ, तो तू लोग से बात नहीं करूँगा या फ़ोटो नहीं लूँगा, ऐसा कभी आज तक उन्होंने किसी इंसान को, किसी भी इंसान को, आप किसी को भी पूछ लीजिए, उन्होंने माना किसी को भी नहीं किया। जहाँ भी जाते वो सारे लोगों को फ़ोटोज़ देते हैं। क्यों? और वो कभी कभी ये भी कहते थे कि वो इरिटेट भी हो जाते थे, लेकिन वो अपना इरिटेशन को छुपा के वो फैंस को खुश करने के लिए, उनको हंसते हुए देखने के लिए, खुशी देखने के लिए वो फ़ोटो देते थे। वैसे उनको फ़ोटो सेल्फी लेना उनको पसंद नहीं है, लेकिन फैंस के लिए वो सेल्फी भी देते थे। उतना ही नहीं, सेल्फी तो हर कोई देता है आप लोग कहेंगे, लेकिन वो ऐसे इंसान थे, एक बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट थे, क्योंकि वो हर किसी को वो मदद करते थे, किसी को पढ़ाई का खर्चा देते थे। सुबह अगर उनके घर पे, गुवाहाटी का हाइलीपारा पे उनका घर है, वहाँ पे आप लोग जाएंगे तो सुबह से लाइन भीड़ लगता है। प्रेस्क्रिप्शन लेके पहुँच जाते लोग, मेडिकल का प्रेस्क्रिप्शन लेके, इलाज के लिए पैसा नहीं होता तो वहाँ पे जाते, उसके पास जाते तो वो सबको मदद करते थे, इलाज के लिए पैसा देते थे हर किसी को। और उसके बाद जो पढ़ाई के लिए एडमिशन लेना चाहता है, जो जिसका खर्चा कम हो जाता है या पैसा शॉर्टेज हो जाता है, पैसा जिसका नहीं है, जो गरीब है, उन सारे लोगों को भी वो मदद करते थे। সার্ভিসে বহুত বেছি কৰিবলগীয়া হয়। শুই উঠাৰ লগে লগে বাহিৰত 5টা মানুহ বহি থাকে, মানে ঘৰলৈ পইচা কিমান আহিছে মই নাজানো, খালি মই দি থাকিব লাগিব সেইটো জানো। কাৰোবাৰ বেমাৰ, কাৰোবাৰ পঢ়াৰ খৰচ, কাৰোবাৰ টিউশ্যন ফিজ, কাৰোবাৰ পিজি খৰচ, সেইবোৰ মোৰ ওচৰলৈ বিচাৰি আহে। বেমাৰ বহুত বেছি আহে। মই এতিয়া ডক্টৰেট এনেই দিয়া নাই, মই আধাই ডক্টৰেট হৈ গ'লোঁ। না কৰি পেলাই কেনেকৈ পঠাই দিম, কিবা এটা হ'লেও মই হেল্প কৰি পঠাওঁ। फिर जब बाढ़ आता है, फ्लड आता है, जब फ्लड होता है, तो तब उस सबको जितना हो सके अपनी तरफ से, वो अपना एनजीओ है, अपना फाउंडेशन की तरफ से वो मदद करते थे। और जब जब भी मुसीबत आता था, एसएमएस लोगों का समस्या होता था, लोगों को समस्या होता था, तब वो जैसे कि सीए का जब प्रोटेस्ट हुआ था उस पे भी वो थे। और वो हमेशा ही लोगों का सेवा करते हुए आ रहे हैं और हमेशा वो लोगों के साथ रहते हैं। और लोगों को वो खुश करने के लिए या सोसाइटी को एकजुट करने के लिए वो थ्रू संगीत, म्यूज़िक के थ्रू लोगों को वो एक यूनिटी, एक जगह पे लाने की बहुत कोशिश करते थे। उन्होंने कई सारे
गाने गाए हैं बॉलीवुड में अगर देखा जाए तो या आली आपने सुना होगा, गैंगस्टर मूवी, उस मूवी से उनका बॉलीवुड में फेम ज़्यादा उनको मिला था, पॉपुलरिटी उनका हुआ था। थोड़ा सुनाना चाहता हूँ इसे। उसके बाद फिर उन्होंने दिल तू ही बता, क्रिस 3, जहाँ पे ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा और कंगना जहाँ पे वो रोल करते, उस मूवी पे भी उन्होंने दिल तू ही बमन, ये भी उन्होंने गाया था। ऐसे उन्होंने कई सारे गाने गाए हैं इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, मोर देन 40 डिफरेंट लैंग्वेजेस में उन्होंने गाना रिकॉर्ड किया है। अभी तक 38,000 से ज़्यादा उनका गाना रिकॉर्ड किया जा चुका है। बंगाली में भी उन्होंने कई सारे गाना रिकॉर्ड किया, अलग अलग भाषाओं में। आसाम के अलग अगर देखा जाए तो आसाम के बोडो बोले, कार्बी बोले, तिवा बोले, दिमासा, ऐसे कई सारे जो जनजाति जितने भी सारे रहते हैं आसाम पे, उन सब के लिए भी उन्होंने गाना रिकॉर्ड किया था। और उनका डेब्यूट 1998 जोमुनी आमुनी कोरे, जी हाँ, ये गाना उन्होंने गाया था, रिकॉर्ड किया था, उनका पहला गाना था। और वो बहुत ही टैलेंटेड सिंगर थे। मैं कहूँगा उनका जैसा टैलेंटेड सिंगर मैंने नहीं देखा, क्योंकि उनको हर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आता था, फ्लूट को छोड़ के। उनको सिर्फ फ्लूट नहीं आता था, वो कहते थे मुझे वो फ्लूट बजाना नहीं आता है, उसको छोड़ के मुझे सारा गाना का इंस्ट्रूमेंट, जितने भी सारे गाने के इंस्ट्रूमेंट होते वो सारा मुझे प्ले करना आता है, बजाना आता है, ऐसा वो कहते हैं। और उनको मैंने कई बार लाइव शो पे, लाइव परफॉर्मेंस पे, गुवाहाटी में बोलिए, अलग अलग जगह में, स्पेशली गुवाहाटी पे मैंने उनको अलग अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए देखा उनको। वो बहुत डेसिंग टाइप के इंसान थे, बहुत स्टाइलिश ग्लैमरस तरीके से वो रहते थे, और उनको सारा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आता था, गिटार से लेके आप पियानो बोलिए, ड्राम बोलिए, हर कोई एक्सेट्रा, हर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट उनको आता था। और संगीत से उनको बेहद बेहद लगाव था, और थ्रू संगीत गाना गा गा के वो पैसा कमाते थे, उस पैसे को वो डोनेट कर देते थे। बहुत सारे लोगों को एडॉप्ट करके वो रखे हुए, तो उन लोगों को भी वो खर्चा पानी से लेके सारा चीज़ वो देते। फिर ऐसे आसाम से अलग अलग जगहों से, विभिन्न जगह से लोग आते उनके घर पे आके, मदद जब चाहिए होता है, जब भी पैसा का ज़रूरत हो या कुछ भी ज़रूरत होता है, कोई भी, आप भी अगर जाते ना जुबिन गार्ग के घर पे जाते, कुछ आप बोलते कि पैसा की ज़रूरत है, तो वो किसी को निराशा नहीं करते, हर किसी को देते। वो अगर चाहे कोई इंसान झूठ बोल के भी जाए तो वो उनको भी दे देते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू पे कहा था, क्योंकि मुझे पता था, उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन मेरे पास आया है तो मैं उसको निराशा होने नहीं दूंगा, तो जिसके कारण मैंने उसको भी पैसा दे दिया। ऐसे कई सारे लोगों को भी उन्होंने पैसा दिया था, अपना जेब खाली करके वो पैसा देते थे। और वो किसी से क्रेडिट लेके भी पैसा देते थे लोगों को, लोगों का सेवा करते थे, लोगों को वो मदद करते थे। और ऐसे इंसान को हम लोगों ने, या आसाम के लोगों ने खोया है। मतलब इट्स ए ग्रेट लॉस फॉर असमीज कम्युनिटी, क्योंकि ऐसे इंसान की हमें बहुत ज़रूरत है। हमारे सोसाइटी के लिए ऐसे इंसान चाहिए जो अपना निस्वार्थ होके, बिना सेल्फिश होके दूसरों को मदद करने वाले इंसान आजकल के ज़माने में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जुबिन गार्ग ऐसे इंसान थे जो अपना पॉकेट खाली करके, किसी से उधार लेके, मैं गाना गा के दूंगा, बाद में तेरा गाना गा के दे दूंगा, मुझे पैसा दे दे, वो दूसरों से पैसा मांग के दूसरों के मदद करते थे, जिसके कारण उनको सबसे ज़्यादा मानते हैं या सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं आसाम में। क्योंकि देखिए आसाम में पापोन बोलिए, ऐसे कई सारे सिंगर्स हैं, लेकिन उनका पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा था, उनका फैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा था, और उनको सबसे ज़्यादा लोग इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वो हमेशा दुख सुख में लोगों के साथ रहते थे, और हर किसी इंसान को वो मदद करते थे। उन्होंने हज़ारों लोगों को पढ़ाई करने के लिए पैसा दिया, हज़ारों लोगों का इलाज करके दिया। हर रोज़ आप लोग अगर उनके घर पे जाएंगे, सुबह से पैसा मांगने के लिए उनके घर पे
प्रेस्क्रिप्शन लेके जाते हैं, कोई किसी का कैंसर का इलाज, किसी का टीबी का इलाज, ऐसे ऐसे अलग अलग किडनी स्टोन बोलिए, अलग अलग बीमार के जो रोगी होते वो सारे वहाँ पे जाते और वो सबको पैसा देते। तो ऐसे इंसान आज के ज़माने में, आज की दुनिया में कहाँ मिलेगा, आप लोग बोलिए। वो मैं तो कहूँगा जुबिन गार्ग एक महान इंसान थे, टैलेंटेड तो थे ही। वो एक खुद प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, एक्टर थे, सिंगर थे, स्क्रिप्ट राइटर थे, वो सारा चीज़, म्यूज़िक भी, फिर म्यूज़िक डायरेक्टर भी थे, वो सारा चीज़ वो करते थे। और वो एक आसाम के सबसे टैलेंटेड सिंगर थे आफ्टर भूपेन हजारिका, क्योंकि भूपेन हजारिका के बाद जुबिन का नाम आता है हमेशा, और हर कोई उनके गाना सुनता है, चाहे पॉलिटिशियन बोले, हर कोई इंसान। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हिमंता बिस्वा शर्मा, आसाम के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी ट्वीट किया, फिर उन्होंने खुद बोला कि जब ये न्यूज़ मुझे पता चला मुझे भी बहुत दुख हुआ। सब लोग पसंद करते हैं उनका गाना, आसाम में चप्पा चप्पा गांव कोने सब हर जगह में चलता है। स्पॉटिफाई पे भी देखेंगे तो 2.1 मिलियन उनका रेगुलर लिसनर्स होते थे, सबसे ज़्यादा लिसनर्स आसाम पे अगर देखा जाए दूसरे सिंगर का, तो सबसे ज़्यादा लिसनर्स उनका ही होता था। और हज़ारों गाना गाए हैं उन्होंने, 38,000 से ज़्यादा उन्होंने गाना गाए हैं। बेंगोली बोलिए, तीवा बोले, कार्बी, अलग अलग जनजाति के लिए अलग अलग भाषाओं में उन्होंने गाना रिकॉर्ड किया था। और उनका गुजर जाना ये एक बहुत बड़ा लॉस है। इट्स ए ह्यूज लॉस फॉर एसएमएस कम्युनिटी बोलिए, या म्यूज़िक लवर्स बोलिए, या म्यूज़िक के जो फैंस हैं उन लोगों के लिए बोलिए, या म्यूज़िक इंडस्ट्री के लोगों के लिए जुबिन गार्ग एक बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर थे। और उनको सब लोग पसंद करेंगे, चाहे वो भले हमारे साथ क्यों ना रहे, लेकिन हम लोग हमेशा जुबिन गार्ग को अपने दिल में रखेंगे और हमेशा हम उनके गाने सुनते रहेंगे। तो अभी देखिए डेड बॉडी उनका लाया नहीं गया है अभी तक, सिंगापुर पे है। तो आसाम सरकार से भी ये बोला जा रहा है कि मदद दिया जाएगा सरकार की तरफ से भी, तो चार्टर्ड फ्लाइट वगैरह से उनको शायद हेलीकॉप्टर कुछ ऐसा उससे वो लेके आएंगे उनको डेड बॉडी। और यहाँ पे गुवाहाटी पे काहिलीपारा पे उनका घर है। तो उनके जो फैंस है, गुवाहाटी के जितने भी सारे फैंस बोले, ऑल आसाम से वहाँ पे भीड़ कर चुके, लोग रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, पूरा रास्ता वगैरह ब्लॉक हो चुका है। लाखों में लोग उनको अंतिम बार के लिए, एक बार के लिए जुबिन गार्ग को लास्ट टाइम सब लोग देखना चाहते हैं। और उनको चाहे दूर से भी क्यों ना हो, लेकिन एक झलक पाने के लिए सारे लोग अभी आए हुए। आप लोग न्यूज़ पे देखेंगे तो आप देखेंगे सारे लोग रो रहे हैं, चाहे आप पुलिस के कर्मी बोलिए, या बुजुर्ग से लेके बच्चे से लेके हर कोई जुबिन गार्ग के लिए रो रहे हैं। और बुरा लगता है क्योंकि मैं खुद पर्सनली बहुत बार मिला हूँ। तो वो एक ऐसे इंसान थे जो एटीट्यूड नहीं दिखाते थे, वो सबको इक्वली ट्रीट करते थे, रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कलर। आप कोई भी किसी भी प्रोफेशन से हो, वो सबको वो इक्वली ट्रीट करते थे। और सबसे ज़्यादा दुख इसलिए लगता है क्योंकि ऐसे इंसान की बहुत ज़रूरत था असमीस कम्युनिटी में, या हम लोगों के लिए, क्योंकि समाज में अपना जेब खाली करके, पॉकेट खाली करके दूसरों को देने वाले इंसान आज तक मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन वो ऐसे इंसान थे, किसी से उधार लेके वो लोगों का मदद करते थे या लोगों को पैसा देते थे। आप लोग पूछिए, अगर मैं आप लोग को लगता है झूठ बोल रहा है तो आप लोग पूछ के देखिए, आपके जो जान पहचान होंगे या जिन लोगों ने पैसा मांगा उनसे, या उन लोगों को पूछे, वो लोग बता देंगे आप लोगों को। तो ऐसे इंसान थे। तो बहुत दुख लगता है, सोचता हूँ तो भी। उम्र ज़्यादा नहीं हुआ था, 52 ईयर्स के हुए थे। लेकिन देखिए कब क्या हो जाएगा संसार में, बर्थ एंड डेथ ये कह नहीं सकते। लेकिन सब लोग चाहते थे कि और कुछ साल तक वो जिंदा रहे, क्योंकि 52 ईयर्स ही तो हुए थे। और ज़रूरत था, सोसाइटी के लिए भी ज़रूरत था और समाज के लिए ज़रूरत था। क्योंकि जब से उनका डेथ होने का न्यूज़ मिला मुझे बहुत दुख हुआ। तो यही कहना चाहूँगा मेरे तरफ से कि
डीप कॉन्डोलेंसेस में उनके फैमिली मेम्बर्स को या उनके फैंस को, जो म्यूज़िक लवर्स हैं, उन लोगों को देना चाहूँगा। और मे हिज सोल रेस्ट इन पीस यही कहूँगा। और देखिए, दैट इज़ अनएक्सपेक्टेड, कभी भी कुछ भी हो जा सकता है। एंड मैन इज मॉडल, एक दिन तो हमें संसार को छोड़ के जाना ही है। तो जाना नहीं चाहिए था, कुछ समय और रुक जाते तो अच्छा था, लेकिन समय कब क्या कर देती है या क्या कर देती है कोई बोल नहीं सकते है ना। सो मिलेंगे अगले ऐसे कंटेंट